everyone, welcome or welcome back to my channel Biology with Sapna. I am good and I hope you all are doing great. Today our topic is on vitamins. Student, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है विटामिन्स के ऊपर, ठीक है। और ये जो चैप्टर है विटामिन्स वाला, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नीट के एग्जाम में या फिर और अदर जो डिफेंस के एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। उन सब में बहुत सारे क्वेश्चन पुट अप होते हैं विटामिन्स के ऊपर कि इनका कॉमन नेम क्या होता है, इनकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है, ठीक है, इनके सोर्सेज क्या क्या है। तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं विटामिन्स। आप सब लोगों को पता होगा और हम सब लोग सुनते हैं कि हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, एक अच्छी डेवलपमेंट के लिए जो है विटामिन्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि जो विटामिन्स होते हैं उनकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं। तो जो स्टडी है विटामिन्स की उसको हम क्या बोलते हैं, विटामिनोलॉजी, ठीक है। स्टडी ऑफ विटामिन्स इज कॉल्ड विटामिनोलॉजी, ठीक है। अब देखिए, इसको सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था। तो जो विटामिन्स हैं उनको सबसे पहले डिस्कवर किया था ल्यूनिन ने, ठीक है। और इस जो नाम है विटामिन्स, ये किसने दिया था, फंक ने। तो स्टूडेंट, कई बार ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि विटामिन्स की डिस्कवरी किसने की। तो ये की थी ल्यूनिन ने, और इसको टर्म जो है, इसका नाम किसने दिया, वो दिया फंक ने। आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है इन दोनों टर्म से, ठीक है। अब देखिए, जो विटामिन्स होते हैं ये होते क्या है। विटामिन्स एक ऐसे कार्बनिक कंपाउंड्स होते हैं या माइक्रो कंपाउंड्स होते हैं जो हमारी बॉडी खुद नहीं बना पाती, तो हमें ये भोजन के जरिए लेनी पड़ती है। और ये जरूरी क्यों है, हमारी बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी की एक अच्छी डेवलपमेंट के लिए जो विटामिन्स होती हैं वो जरूरी होते हैं। और आता है नीट के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो अर्लीस्ट नॉन विटामिन है वो कौन सा है। तो उसका आंसर क्या है, विटामिन सी। कि जो विटामिन सी होता है ये सबसे पहले जो नॉन विटामिन था वो है ये विटामिन सी। अब देखिए स्टूडेंट, इस टॉपिक का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो शुरू होता है कि जो विटामिन्स हैं वो कितने टाइप की है। तो जो विटामिन्स है उनको डिवाइड किया गया है टू टाइप्स के अंदर। किस किस के अंदर, एक होती है वाटर सोल्यूबल विटामिन्स, कौन सी, वाटर सोल्यूबल विटामिन्स, और दूसरी होती है कौन सी, फैट सोल्यूबल विटामिन्स। तो स्टूडेंट, इन अगर दोनों जो विटामिन्स के टाइप को मिलाए हम तो हमारे पास टोटल 13 टाइप की विटामिन बनती है। कितनी, 13 टाइप की, ठीक है। मैंने आप लोगों की ईज के लिए कि मतलब आप लोगों को ज्यादा दिक्कत ना आए विटामिन्स के नेम याद करने में, क्योंकि जो है क्वेश्चंस जो आते हैं विटामिन्स के ऊपर वो मेनली यही आते हैं कि जो मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे कि जो विटामिन ए होती है उसका कॉमन नेम क्या होता है, ठीक है, या केमिकल नेम क्या होता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन घुमा फिरा के बच्चों से पूछे जाते हैं और इनके नाम जो है याद करने थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं। तो मैंने आप लोगों के लिए कुछ ट्रिक्स बनाई है दोनों टाइप के विटामिन्स के लिए, वाटर सोल्यूबल विटामिन्स के लिए भी और फैट सोल्यूबल विटामिन्स के लिए। वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, उनका चार्ट बना देती हूँ जिससे आपको आसानी हो जाएगी विटामिन्स के नेम याद करने में। अब देखिए, जो विटामिन है मैंने बताया आपको फैट सोल्यूबल होती है और दूसरी होती है वाटर सोल्यूबल, ठीक है। अब जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होती है वो कौन कौन सी होती है, विटामिन बी और विटामिन सी। और जो फैट सोल्यूबल विटामिन होती हैं वो होती है विटामिन ए, डी, ई, के, ठीक है। अब जो वाटर सोल्यूबल विटामिन बी है इसकी भी विटामिन कॉम्प्लेक्स होता है। विटामिन बी जो है वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, इसकी भी 6-7 टाइप्स हैं, वो हम सब यहाँ पे पढ़ेंगे। अभी पहले हम पढ़ने वाले हैं फैट सोल्यूबल विटामिन्स। तो देखिए कौन सी पढ़ेंगे हम, फैट सोल्यूबल विटामिन्स, ठीक है। और मैंने आप लोगों को बताया ये कौन कौन सी होती है, ये होती है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ठीक है। तो स्टूडेंट, आप जो है ये फैट सोल्यूबल विटामिन्स को कैसे याद रख सकते हैं कि इसका नेम का रीअरेंज कर लीजिए। मैंने खुद से बनाया है ये कि कीड़ा, कीड़ा जो वर्ड है इससे आपको याद रहेगा कि जो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए जो है कौन सी टाइप की विटामिन्स हैं, ये फैट
सोल्यूबल विटामिन्स हैं। हम एक चार्ट की हेल्प से पढ़ेंगे कि ये जो विटामिन्स हैं इनके कॉमन नेम क्या है और इनकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज हो जाती है। ठीक है, तो देखिए उसके लिए भी एक ट्रिक बनाई है मैंने, और वो ट्रिक क्या है, यहाँ पे विटामिन्स के नेम, ठीक है, जैसे ये हो गया विटामिन्स के नेम, ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं इनके कॉमन नेम, और उससे होने वाली इनकी डेफिशिएंसी डिजीज, डेफिशिएंसी डिजीज। तो स्टूडेंट आप जो है ये विटामिन के डी ए के जो कॉमन नेम है वो कैसे याद रखेंगे, देखिए यहाँ पे मैं लिखती हूँ विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। देखिए इसके लिए मैंने क्या ट्रिक बनाई है, फिर तो कार रहती, ठीक है, आप लोगों को कैसे याद करना है, फिर तो कार रहती। अब देखिए इस वर्ड से फिर तो कार रहती, इससे हम इनके कॉमन नेम कैसे जानेंगे, तो देखिए स्टूडेंट जो विटामिन के है इसका हम ले लेंगे फिर का पीएच, तो पीएच से क्या बनेगा, फाइलोक्विनोन, क्या बनेगा, फाइलोक्विनोन। तो जो विटामिन के होता है उसका कॉमन नेम क्या होता है, फाइलोक्विनोन, ठीक है। उसी तरीके से विटामिन ई जो है इसका कॉमन नेम हमें जानना है, तो आप टीओ, ठीक है, इसका पूरा लिया जाएगा, तो इसका कॉमन नेम होता है टोकोफेरोल, क्या होता है, टोकोफेरोल, ठीक है। अब देखिए जो विटामिन डी है इसका लेंगे हम कार का कैल्सीसीए, तो इससे बनेगा क्या, कैल्सीफेरोल, ठीक है। अब बचा हमारे पास विटामिन ए, तो इसका कॉमन नेम है रेटिनोल, उसका हम लेंगे रहती, रहती से मतलब रेटिनोल। तो स्टूडेंट ये थे इनके कॉमन नेम। आई थिंक आप लोगों को समझ में आए होंगे, ये मेरी खुद की बनाई हुई ट्रिक्स है, मैंने सोचा आप लोगों से भी डिस्कस कर लूं तो आप लोगों को भी जो है ये याद करने में इजी हो जाएंगी। तो अच्छी डिजीजेस पढ़ लेते हैं, इनकी डेफिशिएंसी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं। तो देखिए जो विटामिन के है इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, विटामिन के हेल्प करता है ब्लड की क्लोटिंग में, ठीक है। अब अगर ये इसी की डेफिशिएंसी आ जाएगी तो क्या होगा, सीवियर ब्लीडिंग होने लग जाएगी, ठीक है। तो डेफिशिएंसी डिजीज क्या होगी, इससे होने वाली सीवियर मतलब बहुत ज्यादा ब्लीडिंग, सीवियर ब्लीडिंग, ठीक है। और क्लोटिंग होती ही क्यों है, ज्यादा एक्सेस ब्लीडिंग को रोकने के लिए ही क्लॉट्स बनते हैं। अगर इस विटामिन की डेफिशिएंसी आती है तो उसकी वजह से कौन सी बीमारी होगी, सीवियर ब्लीडिंग। अब हम आते हैं विटामिन ई से। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी बोला जाता है, ठीक है। और इसकी कमी के कारण इनफर्टिलिटी जो है डिजीज हो जाती है, क्या हो जाती है, इनफर्टिलिटी, ठीक है। अब हम चलते हैं विटामिन डी के पास। तो जो विटामिन डी होता है आप लोगों ने सुना भी होगा कि ऐसे बोलते हैं कि हमें हर सुबह धूप लेनी चाहिए, ठीक है, जो अर्ली मॉर्निंग होती है उसकी धूप हमें लेनी चाहिए। वो क्यों, क्योंकि जो विटामिन डी होती है वो हमारी हड्डियों को मजबूत करने का काम करती है, ठीक है। इससे पहले स्टूडेंट मैं आप लोगों को एक बात और बता देती हूँ कि मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था कि हमारी बॉडी खुद से विटामिन जो है सिंथेसिस नहीं करती, हमें भोजन से ही लेनी होती है, ठीक है। लेकिन विटामिन के जो है वो हमारी बॉडी खुद बनाती है और विटामिन डी भी जो है हमारी बॉडी बना लेती है। इन दो विटामिन को छोड़ के बाकी जो विटामिन है हमें वो फूड के थ्रू लेनी पड़ती है, ठीक है। तो जो विटामिन के है ये कहाँ बनती है, लार्ज इंटेस्टाइन में बनती है, और इसको कौन बनाता है, लार्ज इंटेस्टाइन के गुड बैक्टीरिया जिसकी फॉर्मेशन करते हैं। और जो विटामिन डी है ये सनलाइट की प्रेजेंस में बनती है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो हम कहाँ थे कि जो विटामिन डी होती है उसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो विटामिन डी है वो हमारी हड्डियों को मजबूत करने का काम करती है, ठीक है। अगर हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी आ जाती है तो उससे रिकेटस नाम का रोग हो जाता है, कौन सा, रिकेटस,
अब देखो स्टूडेंट, आप याद रखना जो रिकेटस होता है ये चिल्ड्रंस में होता है, किसमें, बच्चों में, ठीक है, तो ये चिल्ड्रन के अंदर होगा। और ओस्टोमलेशिया जो है ये होगा अडल्ट्स के अंदर, ठीक है। अब ओस्टियो से नाम आपको याद रखना है बोन्स, तो इस रोग में क्या होगा कि जो बोन है वो थिन हो जाएंगी और बहुत ही कमजोर हो जाएंगी, जो आसानी से ब्रेक हो जाती है। तो विटामिन डी की कमी के कारण चिल्ड्रंस में तो रिकेटस नाम का रोग होता है और अडल्ट्स के अंदर ओस्टियोमलेशिया नाम का रोग होता है, ठीक है। अब जो लास्ट बचता है हमारा विटामिन ए। विटामिन ए का नाम क्या है, रेटिनोल। तो इसके कॉमन नेम से ही आप समझ जाएंगे कि इसकी डेफिशिएंसी से कौन सा रोग होगा। तो रेटिनोल, रेटिनोल जो है आप लोग पेरेंथेसिस करके देखते हैं इसको, तो क्या बनता है, जैसे समथिंग रिलेटेड टू रेटिना। तो हम, और जो रेटिना होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारी आईज के अंदर, ठीक है। और रेटिना जो है आईज हमारी क्या करती है, विजन में हेल्प करती है। तो जो अगर हमारी बॉडी में विटामिन ए की कमी आ जाती है तो इससे जीरोप्थेल्मिया नाम का रोग हो जाता है, या हम बोल सकते हैं नाइट ब्लाइंडनेस जो होती है वो हो जाती है, जिसको हम रतौंधी नाम भी बोलते हैं। तो जो रेटिनोल है इससे कौन कौन से रोग होंगे, जीरोप्थेल्मिया, या फिर आप बोल सकते हो नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। और विटामिन ए जो है हमें किससे मिलेगा, कैरेट खाने से मिलेगा, ठीक है। दूसरा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएंगे, इन सब चीजों के खाने से मिलेगा। तो हमें हर रोज एक अच्छी डाइट लेनी चाहिए जिसकी वजह से हमें कोई भी विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज ना हो। तो स्टूडेंट मांगे हमारे दूसरी टाइप के विटामिन, और वो कौन से होती हैं, वाटर सोल्यूबल विटामिन। और ये कौन कौन सी होती हैं, देखिए जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होती हैं उनको भी याद करने की मैंने ट्रिक बनाई है। वो क्या है, आप इसको चाबी वर्ड से याद रखेंगे, ठीक है। किस नाम से, लिख देती हूँ यहाँ पे, चाबी, ठीक है। सी, चा से लेंगे हम सी और बी से लेंगे हम ये बी, ठीक है। तो जो विटामिन बी और विटामिन सी जो होती है ये क्या होती है, वाटर सोल्यूबल विटामिन होती हैं, ठीक है। मतलब ये वाटर में इजीली घुल जाती है, ठीक है। अब देखिए इनको भी याद करने की मैंने ट्रिक बताई है, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। स्टूडेंट जो विटामिन बी होता है उसकी भी सब टाइप्स आती हैं, ठीक है। जैसे कि विटामिन B1, B2, B3, B4 नहीं होता, B5, B6, B7, B8 भी नहीं होता, B9, B12, ठीक है। ये होती है क्या, विटामिन की सब टाइप्स। तो इसको याद करने की भी मैंने ट्रिक बनाई है। वो क्या है, आप लोगों को एक सेंटेंस याद करना है, उस सेंटेंस में ही जो विटामिन है उनके कॉमन नेम आ जाएंगे। तरुण पुल पर बहुत फास्ट चला, तरुण पुल पर बहुत फास्ट चला। अब देखिए, अब आप लोग एक सीक्वेंस में लिख लीजिए यहाँ पे विटामिन के नेम, जैसे कि विटामिन B1, B2 ये मैंने सब एक सीक्वेंस में लिख लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे विटामिन B4, B8 और B11 जो है मिसिंग है, क्योंकि इस नाम की कोई विटामिन नहीं होती, ठीक है। अब देखिए जो हमने सेंटेंस याद किया है, तरुण पुल पर बहुत फास्ट चला, इसमें आप क्या करेंगे कि तरुण जो है, तरुण वर्ड उसका TRN ले लीजिए, क्या ले लीजिए, TRN। तो जो विटामिन B1 है उसके आगे लिख लीजिए आप लोग T, और जो विटामिन B2 है उसके आगे लिख लीजिए R, और विटामिन B3 जो है उसके आगे लिख लीजिए N। तो ये पूरा मिला के क्या हो गया, तरुण, ठीक है। अब B5 के ऊपर लिख लीजिए पुल, और B6 के साथ में लिख लीजिए पर, और विटामिन B7 के साथ में लिखिए बहुत, और विटामिन B9 के साथ लिखिए फास्ट, और B12 के साथ लिखिए चला। तो इसे आप लोग क्या याद कर पाएंगे कि T से आप लोगों को याद रहेगा थायामीन, जो तरुण नाम हमने लिखा है इसके T से आपको याद रहेगा कि जो विटामिन B1 है उसका नाम क्या है, कॉमन नेम थायामीन, ठीक है। और उसी तरीके से R जो है, R से क्या बनेगा, राइबोफ्लेविन, ठीक है। और जो विटामिन B3 है N से क्या बनेगा, नियासिन, और पुल से क्या बनेगा, पेंटाथोनिक एसिड, और जो ये पर है इससे बनेगा पायरोडॉक्सिन, ठीक है। और जो बहुत है इससे बनेगा बायोटीन, बहुत से मतलब BI हमने ले लिया यहाँ से, फास्ट से बनेगा फोलिक एसिड, और चला से बनेगा कोबालमिन।
तो स्टूडेंट ये थे जो हमारे विटामिन्स है इनके नेम। कि जो विटामिन B1 होती है उसको कॉमन नेम होता है थायामीन, और जो विटामिन B2 होती है उसको होता है राइबोफ्लेविन, B3 होता है उसको होता है नियासिन, B5 का पेंटाथोनिक एसिड, और B6 का पायरिडोक्सी, B7 का बायोटीन, और B9 का फोलिक एसिड, और B12 है उसका होता है कोबालमिन। अब इनकी डेफिशिएंसी से होने वाले डिजीज हम पढ़ लेते हैं। कि जो विटामिन बी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी नाम का रोग हो जाता है। विटामिन B2 की कमी से होती है ड्राई स्किन, मतलब हमारी स्किन पे जो है हमें ड्राई फील होगी, ठीक है। और जो विटामिन B3 है इसका कॉमन नेम क्या है, नियासिन, तो इससे पेलेग्रा नाम का रोग हो जाता है। और जो विटामिन B5 होती है जिसका नाम होता है पेंटाथोनिक एसिड, ये बहुत ही रेयर चांसेस में होती है, ठीक है। अब बचे हैं विटामिन B6, इसका कॉमन नेम क्या है, पायरिडोक्सिन, इसकी वजह से एनीमिया हो जाता है, ठीक है। और जो विटामिन B7 है इसकी कमी के कारण कौन सा रोग होता है, हेयर लॉस, ठीक है। और B9 और B12 की कमी से होता है एनीमिया। तो स्टूडेंट आई होप आप लोगों को मेरी ट्रिक अच्छी लगी होगी। फिर से देख लीजिए क्या है वो ट्रिक। तरुण पुल पर बहुत फास्ट चला, इनके आप आगे के नाम ले लीजिए। तरुण का TERN, और इसे याद होगा आपको थायामीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन। पुल से ले होगा आपको नाम याद पेंटाथोनिक एसिड। फिर पर से याद हो करना है आपको पायरिडोक्सिन, बहुत से बायोटीन, फास्ट से फोलिक एसिड, और चला से कोबालमिन। इसके अलावा हमारे एक और जो विटामिन है वो बचती है, और वो कौन सी होती है, विटामिन C, ठीक है। अब विटामिन C जो होती है इसका कॉमन नेम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। जो हमारी विटामिन C है उसका कॉमन नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। और इसकी डेफिशिएंसी से कौन सा रोग हो जाता है, जो हमारे गम्स होते हैं, ठीक है, ये क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, इनसे ब्लीडिंग आने लग जाती है, और ये इसको क्या नाम देते हैं हम, स्कर्वी। स्टूडेंट जो विटामिन C होती है उसका कॉमन नेम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड, और उसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है, स्कर्वी नाम की डिजीज होती है। और इस डिजीज में क्या होता है कि हमारे गम्स जो मसूड़े होते हैं उनसे ब्लीडिंग होने लग जाती है, वो वीक हो जाते हैं। तो हमें विटामिन C को कमी की पूरा करने के लिए हमें सिट्रस फ्रूट्स खाने चाहिए। सिट्रस फ्रूट मतलब जो खट्टे फ्रूट होते हैं वो वाले, ठीक है। तो जो आंवला वगैरह होता है, नींबू होता है, संतरा होता है, इनमें सबसे ज्यादा अमाउंट में विटामिन C मिलता है। तो स्टूडेंट ये थे हमारे 2 टाइप के विटामिन, जिसमें एक फैट सोल्यूबल पढ़ी है हमने जिसको हम बोलते हैं कीड़ा नाम से याद रखेंगे, विटामिन KEDA, ठीक है। और दूसरी होती है वाटर सोल्यूबल जिसको हम चाबी नाम से याद रखेंगे। चाबी मतलब विटामिन C और विटामिन B। विटामिन B की कुछ और फॉर्म्स हैं वो मैंने आप लोगों को यहाँ बता दी है। उसको आप लोगों को तरुण पुल पर बहुत फास्ट चला, इससे आप लोगों को जो इसके कॉमन नेम्स है वो याद हो जाएंगे। और लास्ट हमारी आती है विटामिन C जिसका कॉमन नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, और उसकी कमी के कारण स्कर्वी नाम का रोग हो जाता है, और उससे ब्लीडिंग जो है गम से आने लग जाती है। तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और जो भी मेरे चैनल पे न्यू आता है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, और मेरी इंस्टाग्राम आईडी है बायोलॉजी विद सपना, ये मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दी है। तो स्टूडेंट जाइए वहां पे भी आप मुझे फॉलो करिए। बाय बाय स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सेफ रहिए।